जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वद्वर्ग और सभी सुधी श्रोताओं, साधर्मी जनों, मामला थोड़ा गंभीर है। प्रश्न है, ये मामला थोड़ा गंभीर है और गंभीर इस मामले में है कि जब कोई किसी की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है कि हम झांक के देखें कि ये प्रश्न वास्तव में कुछ महत्व रखता भी है या ट्रायल से पहले ही सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। ये प्रयोग हम थोड़ा सा अभी करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ दिगंबर जैन समाज में एक अत्यंत प्रतिष्ठित, प्रामाणिक और लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके रचयिता पंडित टोडरमल जी हैं, जिन्हें 18वीं शताब्दी का महान विद्वान और क्रांतिकारी पुरुष माना जाता है। पंडित टोडरमल कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक दिगंबर जैन परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। ये केवल आस्था का नहीं बल्कि तत्व विचार, तत्व चिंतन, मोक्ष मार्ग के मूलभूत मार्ग में जो पड़ाव आते हैं, सही रास्ते चुनने के और गलत रास्ते से बचने के जो निर्णयात्मक क्षण आते हैं, वो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वर्णित हैं। मैं इसकी प्रामाणिकता पंडित जी साहब के शब्दों में तो व्यक्त कर ही सकता हूं, आप मूलतः पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अकेले मोक्ष मार्ग प्रकाशक की नहीं, किसी भी ग्रंथ के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसकी क्या प्रामाणिकता है, समय सार के बारे में पूछ लिया जाए इसकी क्या प्रामाणिकता है, नियम सार के बारे में पूछ लिया जाए क्या प्रामाणिकता है, छह ढाला के बारे में पूछ लिया जाए क्या प्रामाणिकता है, क्योंकि सिर फिरों का कोई ठिकाना नहीं है, वे कहीं भी प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं और किसी भी बारे में। ध्यान रखना, प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक सैद्धांतिक मतभेद वाले, वैचारिक मतभेद वाले कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और एक परंपरा से काशायिक कि हम तो इन्हें मानते ही नहीं हैं, तो अब ये जो कुछ भी कहेंगे हम तो कह देंगे ये गलत कह रहे हैं। तो काशायिक प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा, लेकिन वैचारिक मतभेदों के प्रश्न होंगे तो हम उनका समाधान आगम के आधार से अवश्य करेंगे। चर्चा चूंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक की है तो हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के इर्द गिर्द रहते हैं। आप पूरे आगम पर घटित कर लेना इसको। मैं पूछता हूं, पूरे आगम की प्रामाणिकता के बारे में प्रश्न हो तो आप क्या समाधान करेंगे कि आगम का काम क्या है, आगम कहते किसे हैं? मुझे ये लगता है, पूरे सार रूप अगर सरल शब्दों में व्यक्त करूं, जहां संसार के अभाव का उपाय बताया हो और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया हो, वो आगम है। हर वो शब्द, हर वो पद, हर वो वाक्य, हर वो पैराग्राफ, अनुच्छेद, हर वो शास्त्र आगम है जिससे संसार के अभाव की बात कही हो और मोक्ष का उपाय बताया गया हो। देखो, भले ही हम वर्तमान निकृष्ट काल में अनेक समूहों में बट गए हों, अलग अलग टाइटल से जीवन जी रहे हों, कोई अपने आप को दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, बीसपंथी, थानकवासी, अन्य अनेक समूह के रूप में हो सकते हैं, फिर भी मेरी एक दृष्टि ऐसी जगह गई जहां आज भी हम और आप एक मत हैं, लक्ष्य के मामले में और साधन के मामले में। कोई भी मोक्ष पथ का यात्री होगा, कोई भी मोक्ष मार्ग का यात्री होगा, आप उससे पूछेंगे आपका लक्ष्य क्या है, तो उसका जवाब होगा मोक्ष। इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। जिसने स्वप्न में भी धार्मिक की ओर अपना मुख मोड़ा होगा, उससे पूछोगे आप चाहते क्या हो, कोई भी हो, किसी भी मतपंथ संप्रदाय का हो, तो बोले मोक्ष। अच्छा, मोक्ष किसे कहते हैं, इसमें भी हम एक मत हैं। सर्व कर्मों का अभाव, इसका नाम मोक्ष है, और सर्व कर्मों का अभाव सिद्धत्व दशा में है। तो वो जो सिद्धत्व दशा है उसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है, मोक्ष के मामले में हमारा कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक जैसे मोक्ष को स्वीकार करते हैं, बराबर है। दूसरी बात, भाई साहब मोक्ष का रास्ता क्या है, तो इस मामले में भी हम एक मत हैं। आप किसी भी मतपंथ संप्रदाय से पूछो, वो ये कहेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो हम ये दो पद ऐसे मिले जहां लक्ष्य हमारा क्लियर है कि सर्व कर्मों का अभाव,
और रास्ता भी हमारा क्लियर है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। बराबर है। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष के साधक और बाधक कारणों की ही तो चर्चा की है। मोक्ष मार्ग के साधक और बाधक कारणों की ही तो चर्चा की है। इसलिए हम ये निस्संदेह कह सकते हैं कि संपूर्ण आगम परंपरा में जिस बात का निर्वाह हुआ है वह निर्वाह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हुआ है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी एक हम प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं, किसने कहा है। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता आती है, किसने कहा है। तो न्याय शास्त्रों में हम हर मत को, हर बात को आप्त पुरुष के मुख से कहा हुआ कहते हैं और बाकी सब दोहराने वाले हैं परंपरा से है। टोडरमल जी ने भी यह परंपरा निर्वाह की है। हम जब कहते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कोई भी पंक्ति, कोई भी पैराग्राफ, तो आप पूछते हो किसने कहा है। हमने कहा टोडरमल जी ने कहा है। कौन से टोडरमल जी आपको पता है? जिन्होंने गौमट सार की, जिन्होंने लब्धि सार की, जिन्होंने छपड़ा सार की, जिन्होंने त्रिलोक सार की, जिन्होंने आत्मानुशासन की, जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इन 6 ग्रंथों की तो टीकाएं की हैं। क्या समझ रहे हैं टोडरमल जी को? अभी भाई साहब ने याद दिलाया था कि उन्होंने गौमट सार और लब्धि सार की तो अर्थ संदृष्टियां लिखी हैं। आज की तारीख में भी कहीं कहीं गिने चुने ही विद्वान उपलब्ध होंगे जो इस विषय के मर्मज्ञता को धारण करते हों। हम उन टोडरमल जी की बात कह रहे हैं, तो नाम ही काफी है। इस तरह से आपको यह समझना चाहिए। अन्य अनेक प्रकरण कहे जा सकते हैं और एक खुला चैलेंज ये दिया जा सकता है कि आप आंख पर पट्टी बांध के मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोई भी पन्ना खोल लेना और आप कोई भी पंक्ति पढ़ के आ जाना, हम आपको उसका आगम से मिलान करके बता देंगे कि भैया ये पंक्ति आगम में यहां लिखी हुई है। इससे ज्यादा आगम की प्रमाणिकता और क्या हो सकती है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। देखो, तुम्हें उनके विचार पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये विषय यहां नहीं चल रहा है। विषय यह चल रहा है कि आगम से उसका मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। क्योंकि मारीची को जब लंबा भाव बिताने होते हैं संसार में तो उसे आदिनाथ की बात पसंद नहीं आती है। मारीची से पूछोगे आदिनाथ प्रमाणिक हैं कि नहीं है, तो वो तो यही कहेगा कि वहां मत चले जाना, गड़बड़ है, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। लेकिन यदि सैद्धांतिक दृष्टि से और परंपरा की दृष्टि से देखेंगे तो आदिनाथ परमात्मा जिस तरह से प्रमाणिक हैं, संपूर्ण जिनागम उस तरह से प्रमाणिक है और उसी जिनागम की परंपरा से ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रमाणित है। स्वयं टोडरमल जी ने ये प्रयोग किया है कि हम ये जो ग्रंथ बनाने जा रहे हैं कैसे बनाने जा रहे हैं। उदाहरण दिया है, जैसे मोतियों की माला बनाई जाती है तो मोती तो बाजार में पहले से ही उपलब्ध हैं, मोती तो अनादि सिद्ध हैं। मोती नहीं बनाते हम तो मोतियों को अलग अलग तरह से रख के माला बनाते हैं। ऐसे उन्होंने लिखा है, आकार आदि अक्षर तो अनादि हैं, आकार आदि अक्षरों के समूह का नाम पद है और पदों के समूह का नाम श्रुत है। जिनवाणी क्या है कि ऐसे पद जो सत्यार्थ के प्रकाशक हैं, तो सत्यार्थ के प्रकाशक जो पद हैं उनको चुन चुन के हम ये ग्रंथ बनाते हैं। और आचार्य भी ऐसे ही ग्रंथ बनाते हैं। आचार्य कैसे ग्रंथ बनाते हैं? ग्रंथादिराज समय सार की रचना कैसी हुई, परमागमों की रचना कैसे हुई, सठखंडागमों की रचना कैसी हुई, इसी क्रम से हुई ना। उन्होंने भी यही कहा कि बात तो तीर्थंकर परमात्मा की है। हम जो मांगलिक करते हैं मंगलाचरण में, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेसाम वचनानुसार, ये जो हम घोषणा करते हैं ये इसकी प्रामाणिकता के लिए घोषणा करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो परंपरा से प्राप्त कह रहे हैं। ये जो कहा जाता है ना कि इतने ग्रंथ तो इन्होंने टीका ग्रंथ हैं और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मौलिक ग्रंथ है, ये तो वर्तमान की साहित्यिक भाषा दृष्टि से बोलते हैं मौलिक ग्रंथ है। मैं ये कहना चाहता हूं, जैन दर्शन में मौलिक ग्रंथों की रचना होती ही नहीं है। मौलिक माने ये संकलन है। आपकी एक एक पंक्ति इस ग्रंथ की आगम में मिल जाएगी। तो जहां जहां टोडरमल जी साहब ने आगम का अभ्यास किया था उस सर्व आगम के अभ्यास को आपकी अपनी सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया है। तो वो उनका अपना है कि परंपरा से प्राप्त है? तो टोडरमल जी साहब तो कह रहे हैं कि परंपरा से प्राप्त है। फिर शिष्य पूछता है, चलो मान लिया परंपरा से प्राप्त है, लेकिन कोई कसाई, तीव्र कसाई मिलावट कर दे तो? कर सकता है ना, तीव्र कसाई मिलावट कर दे तो
तो पहले तो टोडरमल जी साहब ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि देखो भैया, जैन धर्म में तो कोई तीव्र कसाई होता नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा के तो मोह का अभाव ही हो गया है। गणधर परमात्मा, आचार्य परमात्मा के मोह का बहुत मंदोदय है। और जो गृहस्थ आदि भी शास्त्रों की रचना करते हैं वे भी तीव्र कसाई नहीं होते हैं। तीव्र कसाई होकर के ऐसी रचना करे जिससे औरों का बुरा हो और उसके फल में मुझे नरक निगोद आदि जाना पड़े, ऐसी रचना कोई क्यों करेगा? जिन मत में तो ऐसा संभव नहीं। उन्होंने ऐसा लिखा, जैनी तो ऐसा नहीं करते हैं। फिर उन्होंने ये भी धीरे से कहा है, इस निकृष्ट काल में कदाचित कोई तीव्र कसाई हो सकते हैं। काल निकृष्ट है ना, उत्कृष्ट काल में तो बहुत उत्कृष्ट काल है, निकृष्ट काल थोड़ा ऐसा लिखा है कि इस निकृष्ट काल में कोई तीव्र कसाई हो सकता है जो गलत बात कह दे, अप्रामाणिक बात कह दे। तो शिष्य हाँ फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अरे क्यों गड़बड़ हो जाएगी? कोई तीव्र कसाई यदि अन्यथा निरूपण कर भी दे तो ज्ञानी उसकी परंपरा को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लिखा है, कोई सांचे मोतियों में झूठा मोती मिलाए तो कोई मूर्ख तो ठगा सकता है, लेकिन जौहरी नहीं ठगाए जाते हैं। वो तो देखते ही पहचान जाए, झलक नहीं मिल रही है तो एक तो आपको थोड़ा जौहरी बनना पड़ेगा। ये अनपढ़ों की तरह जो आप व्याख्यान सुनते हो ना, हाँ साहब करते हो, इसमें आप ठगाए जा सकते हो। आप अभ्यास करोगे तो फिर आपको कोई भी वक्ता सामने हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसकी वाणी को आगम से मिलान करके निर्णय करेंगे, ये वाणी वीतरागता का पोषण कर रही है या कषाय का पोषण कर रही है। कषाय का पोषण कर रही हो तो इधर उधर डस्टबिन देखना, वहां डाल देना, और वीतरागता का पोषण कर रही हो तो छाती से चिपका लेना। सिद्ध सलाह में मिलेंगे हम सब। ये टोडरमल जी ने प्रेरणा दी है। फिर शिष्य ने पूछा, चलो ठीक है, हमने मान लिया कषाय से तो कोई नहीं करेगा, लेकिन भूल जाए, अल्पज्ञता है ना, क्षयोपशम है, नहीं याद रहे, अथवा उसे ऐसा ही लगे कि यही सही है और लिख दे वे। पहला पॉइंट क्या था? कषाय। कषाय का तो कोई मामला नहीं। कषाय से तो भाई साहब वक्ता की बात बाद में सुनोगे, उसके चेहरा देख के बता दोगे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये 2-2 मिनट के क्लिपिंग आते ना, तो उसमें जो आक्रोश दिखते हैं उससे पता चलता है कि असत्य पद रचना हो रही है। क्योंकि सत्य पद रचना के लिए तो शांत परिणाम चाहिए, मोह का मंदता चाहिए। मंगलाचरण क्यों किया था? इसलिए किया था। तो वो तो शकल बता देती है कषाय को तो, लेकिन सच में ही उसे ऐसा भ्रम हो गया हो तो टोडरमल जी साहब ने गौमट सार को याद किया और उस गाथा को याद किया कि सम्मादिट्ठी जीवो ओ इट्ठम पवयणम तु सद्दहदी असद्भावम अजान माणे गुरुण योगा। ये गौमट सार की जीवकांड की 27 नंबर की गाथा है कि सम्यक दृष्टि के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी अजान मान गुरु के नियोग से उसे कुछ गलत बातें पता चल जाएं और वो वैसा ही मानता रहे कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो भी उससे सम्यक तो खंडित नहीं होगा। आगे ये भी लिखा है, कोई आगम दिखाए जाने पर, युक्ति दिखाए जाने पर वो सम्यक दृष्टि इतना सहज रहता है कि वो स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ साहब हमें ऐसा भ्रम हो गया था, हमें ऐसी गलतफहमी हो गई थी, हम ठीक कर लेते हैं। तब तो जितनी भी परंपरा हुई है उन सभी परंपरा में एक बात लिखी है कि नहीं लिखी है? देखो, जितने भी अपने ग्रंथ लिखे गए उनके मंगलाचरण को आप ध्यान से देखेंगे। ग्रंथादिराज समय सार का मंगलाचरण है, क्या लिखा है? सुध केवली भणिदम। नियम सार का मंगलाचरण है, क्या लिखा है? केवली सुध केवली भणिदम। दौलत राम जी ने आते आते तक एकदम सरल भाषा में क्या लिखा है? पे कछु कहूं कही मुनि यथा। तो हमारे यहां तो ग्रंथ रचना करने वाले हर लेखक, हर वक्ता इस क्रम का निर्वाह कर रहे हैं कि हम तो वही सब कह रहे हैं जो पहले आचार्यों ने कहा है, पहले मुनिराजों ने कहा है। गुरुदेव श्री ने व्याख्यान करते हुए इस प्रकरण में लिखा है कि टोडरमल जी कोई अपने घर से बात लेके नहीं आ रहे हैं, वे तो तीर्थंकरों की वाणी से उत्पन्न जो तत्व ज्ञान है उस अजस्र धारा से बहता हुआ उन तक पहुंचा है, वे हमारे सामने परोस रहे हैं। और पंडित जी तो माल भी परोस रहे हैं और साथ में कसौटी भी दे रहे हैं। कस लो ना, हम सोना बेचते हैं, बराबर है। सामने वाला क्या प्रश्न करता है कि भाई साहब खरा है कि नहीं है, सही है कि नहीं है? बोलो हम क्या जवाब देंगे उसे? तुझे दुनिया में जहां दिखाए वहां चला जा और चेक करवा ले। तो आप कह सकते हो कि भैया हम कहां चेक करवाएं,
कि सुनो, सोने को चेक करवाने के लिए तो मशीन चाहिए, केमिकल चाहिए, रसायन चाहिए। तत्वज्ञान को चेक करने के लिए आप पात्रता जन्म से लिए हुए हैं, आप संगी पंचेंद्री जीव हैं, आपके पास टूल है, आप हिताहित का निर्णय कर सकते हैं, आप सही गलत का निर्णय कर सकते हैं, और वो निर्णय आगम परंपरा के आधार से ही होगा। इसलिए आगम के अभ्यास वालों को कोई समस्या नहीं है, अनभ्यासियों की समस्याओं का कभी अंत होने वाला भी नहीं है। टोडरमल जी ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया है, और साथ में उन्होंने एक बात कही, वो बात मैं आपको याद दिला देता हूं। अपनी बात, ये टाइटल तो डॉक्टर साहब ने दिए हैं, उन्होंने तो सहजता से प्रकरण चल रहा था कि हम जो बोल रहे हैं ऐसे नींद में उठ के नहीं बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? उन्होंने लिखा है, हमने इस काल में यहां अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की, इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ है, जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र और क्षपणा सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपहोड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार्य के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्टु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं। जिन्होंने नाम भी नहीं सुने ना, वे टोडरमल जी का विरोध करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो किससे बात कर रहे हो। इतने ग्रंथों में हमारे अभ्यास वर्तता, ऐसा लिखा है, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। और एक गजब बात, लघुता प्रदर्शन, विनम्रता, रिक्वेस्ट, अपील, कुछ भी कहो, पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। उन्हें इन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषामय ग्रंथ रचने की इच्छा हमें हुई है, इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश भाषा सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु उसमें अर्थ में व्यभिचार नहीं है। अर्थ में व्यभिचार नहीं है माने सिर्फ भाषा परिवर्तन हुई है, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कालक्रम में ऐसा होता है। मूल ग्रंथ हमने प्राकृतों भाषा में देखे थे, बाद में संस्कृत चलने लग गई थी, आज अलग अलग भाषाओं में है। बात भाषा की नहीं है, बात भाव की है। किसी भी भाषा में हो आप, जो अगर सत्यार्थ पदों का ग्रहण कर रहे हैं तो उसकी प्रमाणिकता निस्संदेह है। एक मैं अंतिम बात जो कह देता हूं, प्रमाणिकता का दूसरा आधार, मुझे टोडरमल जी के मामले में संतुष्ट ग्राहक बहुत मिले जिन्होंने उनसे इलाज कराया और ठीक हुए। लोक में भी अगर हमको ऑपरेशन कराना हो तो 10 लोगों को भेजा, डॉक्टर कैसा है। तो मैं जहां भी झांक के देखा, कोई ना कोई, मैं अभी गणेश बणी जी की वो देख रहा था, मेरी जीवन का था, वहां वो कह रहे हैं कि टोडरमल जी महान पंडित हुए हैं। और उन्होंने, देखो उनके शब्द बोलता हूं, प्रातः काल मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय किया, श्रीमान पंडित टोडरमल जी महान पुरुष हो गए हैं। उन्होंने गोमट सार आदि अनेक ग्रंथों की इतनी व्याख्या की है कि अल्प ज्ञानी भी उनके मर्म का वेत्ता हो सकता है। इससे भी महोपकार उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को सरल भाषा में रच दिया है। स्वामी जी उनके संतुष्ट ग्राहक हैं। अब आप सोच लो, पंडित टोडरमल जी तो महान आत्मा थे, उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्व ग्रंथ है, उसमें सब शास्त्रों का सार भर दिया है। उसकी बात हम क्या कहें, मैं अब पूरे नहीं पढ़ता हूं, हमें अध्यक्ष महोदय को भी सुनना है। हमने जो पहला अभियान मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चलाया था, उसमें इसमें ढेरों अभिमत छापे थे। टोडरमल जी साहब की जो स्मारिका प्रकाशित हुई थी, पूरे विश्व में, आप आश्चर्य मानेंगे, जब मैं महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की यात्राएं करते हैं, वहां के संग्रहालयों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिलता है। आप सोच लीजिए टोडरमल जी की पहुंच क्या होगी, उनकी प्रामाणिकता किस स्तर की होगी। टोडरमल स्मारक ने तो अभी अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रकाशन करना शुरू किया है, 10-50 साल पहले।
ये 250 साल से घर घर में स्वाध्याय का विषय बना हुआ था। संपूर्ण दिगंबर समाज में यह आदर का पात्र था। यह बात कह के मैं यहां पर ग्रंथ लेखन का अधिकारी कौन है, ऐसा आगम में कुछ आता है, ऐसा ये प्रश्न है। ग्रंथ लेखन का अधिकारी कौन है? टोडरमल जी साहब ने ही स्वयं ये विश्लेषण कर दिया है। उनसे भी प्रश्न पूछा था कि जब पहले ही इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं तो तुमको एक नया ग्रंथ और बनाने की क्या इच्छा हो रही है? तो अभी अभी उन्होंने जवाब दिया था कि क्या करें, मुझे ऐसा लगता है मुझसे भी मंद बुद्धि के धनी और जगत में हैं। तो वास्तविकता तो यह है कि जिसको मोक्ष मार्ग का रस परिपाक होता है और जो उस मार्ग पर चल रहा होता है वह मोक्ष मार्ग का पथिक शास्त्र रचना का अधिकारी होता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का जो पथिक है उसे मोक्ष मार्ग उपलब्ध हुआ है, तब तो उस मार्ग पर चल रहा है, और जो मार्ग पर चल रहा होता है वह उसे बताने का भी अधिकारी होता है। मैं स्वर्ण का व्यापार करता हूं, आप मुझसे स्वर्ण के बारे में पूछ सकते हो, कपड़े वालों से कपड़े बारे में पूछ सकते हो। ये टोडरमल जी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं तो इनसे मोक्ष मार्ग के बारे में पूछ सकते हो। इसलिए जो मोक्ष मार्ग का पथिक है वह मोक्ष शास्त्र लिखने का अधिकारी है। अगर आज पंडित जी होते तो आज बाह्य क्रिया प्रधान जैन धर्म को देखकर क्या कहते एवं आधुनिक आध्यात्मिकता को किस भूल का सबसे पहले विरोध करते? देखो, आज पंडित जी होते तब भी वो यही करते जो तब कर रहे थे। भले ही 300 साल हो गए हैं, यदि आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा होगा तो आपको ये फील नहीं होगा कि ये 300 साल पहले की बातें चल रही हैं। वे सारी की सारी समस्याएं आज भी विद्यमान है। संसार रोग अनादि से है और मोक्ष का उपाय भी अनादि से है। इसलिए आज भी टोडरमल जी साहब होते तो वे वही रचनाएं करते मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो कर रहे थे। क्योंकि मोक्ष मार्ग का पथिक एक ही चीज बताता है, गलत रास्ते पर मत जाओ, और कदाचित चले गए हो और ज्यादा आगे भी निकल गए हो तो वहां से लौट आना ही बेहतर है।